वत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। कहा है भगवान प्रियव्रत जी तो महान भागवत थे, आत्मा राम थे, फिर गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः, फिर घर गृहस्थी में अर्थात गृहस्थाश्रम में उनकी प्रवृत्ति कैसे हुई जो कर्म के बंधन में बांधने वाला और पतन की ओर ले जाने वाला है। कृपा करके बताइए। क्योंकि ननूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर्षभ गृहे स्वभिनिवेशोऽयं पुंसाम भवितुमर्हसि। क्योंकि ऐसे मुक्त संग महापुरुषों का इस प्रकार से संसार में प्रवेश करना, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, बात कुछ समझ में नहीं आती। और फिर जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया फिर भी उनकी गृहस्थाश्रम में आसक्ति नहीं रही, उससे मुक्त रहे। और घर गृहस्थाश्रम में रह करके भी किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया, इस संसार से मुक्त हो गए। कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। श्री प्रियव्रत जी भगवान के महान भक्त थे, बचपन से ही भगवान के प्रेम में वे रंगे थे और श्री नारद जी की सेवा करके वे भगवान के चरित्र को श्रवण करते और उस नारद जी की सेवा के प्रभाव से परमार्थ का सहज उनको बोध हो गया था, परमार्थ तत्व का, परम तत्व का। सब प्रकार से भगवान को वे समर्पित हो चुके थे। एक बार गंधमादन पर्वत की घाटी में नारद जी से ये गए शिक्षा लेने के लिए कि अब हमें इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के भजन में ही केवल लगना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नारद जी इनको उपदेश देने के लिए बैठे थे, उपदेश प्रारंभ किए, तब तक श्री ब्रह्मा जी कुछ ऋषियों को लेकर के वहीं उपस्थित हुए। नारद जी भी उठ करके प्रणाम किए, प्रियव्रत जी ने भी उठ करके प्रणाम किया। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने इनको उपदेश दिया प्रियव्रत जी को। का निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मा सूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तते महर्षिर्वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम्। कहा देखो पुत्र प्रियव्रत, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत सुना रहा हूं, उसको तुम अच्छी प्रकार से समझो। सभी भगवान के अधीन हैं, हम हैं, तुम हैं, स्वयं और तो क्या कहें, ये ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी उन्हीं के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के विवश होकर के सभी को अपना अपना कार्य उनकी आज्ञा में रह करके ही करना है। उनकी आज्ञा के विपरीत करने की सामर्थ्य किसी की भी नहीं है। कोई चाहे भी तो किसी भी प्रभाव से उनके विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो कोई तप करके द्वारा, न तस्य कश्चित तपसा विद्या वा न योग वीर्येण मनीषया वा। तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, योग के द्वारा, पराक्रम के द्वारा अथवा अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार से वह चाहे कि भगवान की इच्छा के विपरीत चल जाए तो यह संभव नहीं है उसके लिए। कोई इनके विधान को टाल नहीं सकता है। और इस समय भगवान का जो विधान है वो ये है कि सृष्टि की वृद्धि हो और सृष्टि में तुम्हारा भी एक महत्वपूर्ण सहयोग है। भगवान ने तुम्हारे लिए सृष्टि में निर्धारित कार्य पहले ही कर दिया है जो तुम्हें करना है। और इस तरह यदि तुम संसार को छोड़ करके केवल भजन में प्रवृत्त होगे तो वह कार्य तुम्हारे द्वारा कैसे होगा। और तुम ये सोचो कि तुम नारद जी के शरणागत हो करके और उस विधान को पलट दो, यह भी संभव नहीं है,
क्योंकि जो भगवान ने पहले निर्धारित कर दिया है उसको, ये नारद जी स्वयं उनके वशीभूत हैं, ये तुम्हें उससे कैसे मुक्त कराएंगे? उनकी इच्छा के विपरीत ये स्वयं नहीं चल सकते हैं। इसलिए तुम्हें सब प्रकार से वही करना चाहिए जिनको भगवान करने की आज्ञा दे रहे हैं। अब भगवान की आज्ञा इस समय है कि सृष्टि बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य के 6 शत्रु सर्वत्र हैं। 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 नित्य शत्रु हैं मनुष्य के। मनुष्य के 2 प्रकार के शत्रु हैं, एक नित्य शत्रु और एक अनित्य शत्रु। नित्य शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, और अनित्य शत्रु जो इनके प्रभाव में आकर के संसार में कुछ समय के लिए बन जाते हैं शत्रु, वो अनित्य शत्रु। और इन नित्य शत्रुओं को बिना भगवान की कृपा के कोई जीत ले, यह संभव ही नहीं है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भगवान के भजन के कामना का ऐसे ही नाश नहीं हो सकता जैसे बिना धरती के वृक्ष का होना ही संभव नहीं है। और काम है तो क्रोध भी रहेगा। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। काम है तो क्रोध भी रहेगा। अगर कोई जबरदस्ती चाहे भी काम का दमन करना, तो काम का दमन करेगा तो क्रोध उस पर हावी हो जाएगा। कामना है तो काम का ही दूसरा रूप लोभ भी है, अधिकाधिक उसकी इच्छा। जैसे बहुत से उदाहरण देखिए, श्री परशुराम जी, काम का दमन किया उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी, लेकिन क्रोध उन पर चढ़ बैठा खुद ही। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो काम को तो जीत लिया जबरदस्ती, लेकिन क्रोध उन पर हावी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे, एक भाई अगर परास्त होता है तो दूसरा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अपने पुरुषार्थ से कोई नहीं जीत सकता इनको। एक को जीतेगा तो दूसरा झट से तैयार हो जाएगा। नारद जी ने क्या किया? बोले नारद जी ने अपने प्रभाव से नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के बल से काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, तो अभिमान चढ़ बैठा घर से। क्यों? वो देखते हैं कि एक हमारा भाई परास्त हो रहा है तो झट से दूसरा आके खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। तो कहते हैं श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, जो मुक्त पुरुष हैं वे भी प्रारब्ध का भोग करते हैं। मुक्तो पितावद बिभ्रिया स्वदेहम आरब्धमस्नन् अभिमान शून्य। वे भी अभिमान शून्य होकर के उसका वहन करते हैं, उस प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं। इसलिए यथानुभूतम प्रतियात निद्रा किम त्वन्य देहाय गुणान न वृंगते। कहते हैं जैसे मनुष्य निद्रा टूट जाने पर स्वप्न जैसे हो जाता है, ऐसे ये संसार भी एक स्वप्न ही है। इसको ये मान करके कि हम स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है, भगवान की इच्छा से। यदि कोई कहे कि नहीं हम तो जबरदस्ती इंद्रियों को वश में करेंगे, तो यदि इंद्रियों को वश में करने की इच्छा ही है तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबसे पहले घर में रह करके इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करें। काम क्रोधादि विकारों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करें। क्यों? बोले घर में यदि कोई है और उसको काम उत्पन्न होगा, काम अपने प्रभाव में लेगा, तो घर में पत्नी अपनी है, कम से कम पतित तो नहीं होगा, उसको दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि पत्नी तो अपनी है, दूसरे की तो नहीं है। क्रोध उत्पन्न होगा तो पत्नी, बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 थप्पड़ मार देगा, 2-4 डंडे भी मार सकता है, लेकिन बाहर हो सकता है क्रोध उत्पन्न हो तो किसी का सिर ही काट ले, तब वो ज्यादा अनर्थकारी हो जाएगा। क्योंकि घर में यदि क्रोध करेगा भी तो चाह करके भी एक सीमा से अधिक बढ़ नहीं सकता, क्योंकि यदि क्रोध करेगा तो वो जान रहा है कि जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं वे हमारे अपने हैं।
तो मोह ही उसको, क्योंकि एक शत्रु है क्रोध और एक मोह भी है, तो मोह क्रोध को जकड़े रहेगा कि नहीं जकड़े रहेगा। तो इसलिए जो है, जब तक पूर्ण रूप से जीव अपने काम क्रोधादिक विकारों पर नियंत्रण न कर ले, तब तक गृहस्थ आश्रम में ही उसको रहना चाहिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्योंकि नहीं तो उसके पतन की संभावना रहती है। हाँ, जैसे किले में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई राजा है और प्रबल सेना ने आक्रमण कर दिया, तो क्या करे? बोले पहले किले से ही अपना आक्रमण करके सेना का विनाश करता रहे, जब थोड़ी सी सेना बचे तब वो भले ही मैदान में आ जाए, लेकिन पहले ही आ जाएगा मैदान में और सामने वाले की सेना है 10 अक्षौहिणी, उसकी 1 अक्षौहिणी, तो क्या मारा जाएगा? सेना भी मारी जाएगी, स्वयं भी मारा जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए सबसे पहले गृहस्थाश्रम में रह करके ये काम क्रोधादिक विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ा किला है भगवान के चरण कमलों का आश्रय। भगवान के चरण कमल रूपी किले का आश्रय लेकर के इन काम क्रोधादि विकारों से मुक्त हो जाओ, इनको पहले जीत लो, उसके बाद फिर जो है। और आश्रय भगवान का कब मिलेगा? जब भगवान की इच्छा के अनुसार चलोगे। इनको बात समझ में आ गई कि ठीक कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने विश्वकर्मा जी की पुत्री बरहिस्मती के साथ विवाह किया और 10 पुत्र हुए इनके। एक कन्या हुई ऊर्जस्वती। ये 10 पुत्र कौन कौन हुए? आग्नेद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, भीतिहोत्र और कवि। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी निकल गए। इन्होंने विवाह नहीं किया। 7 पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इनकी एक दूसरी पत्नी हुई, उनसे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, रैवत। ये आगे चल करके मनवंतरों के अधिपति हुए, मनु कहलाए। और 11 अर्बुद वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। मैंने 10 करोड़ वर्ष का 1 अर्बुद, अर्थात 1 अरब 10 करोड़ वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। अब सोचिए 1 अरब 10 करोड़ वर्ष राज्य करने का मतलब यह है कि इनके सामने कम से कम 250 से अधिक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया गया। 250 से अधिक बार, लेकिन फिर भी एक जैसा सतयुग जैसा बना रहा। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनके राज्य पर। ऐसे महापुरुष थे। एक बार तो इन्होंने देखा, अब देखिए भगवान इनके द्वारा क्या कराना चाहते थे। एक बार इन्होंने देखा कि हमारे राज्य में, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, हमारे राज्य में आधे में रात्रि रहती है, आधे में दिन। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम रात्रि नहीं होने देंगे। ऐसा निश्चय करके अब एक तरफ सूर्य तप रहे हैं अपने प्रकाश से, और दूसरी तरफ एक दिव्य रथ पर सवार होकर के अपने शरीर में सूर्य के समान तेज प्रकट कर लिया इन्होंने और भ्रमण करना चालू कर दिया। अब एक तरफ सूर्य चल रहे हैं तो दूसरी तरफ ये 7 दिन रात्रि ही नहीं होने दी इन्होंने। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के विधान का बार बार उल्लंघन करने की चेष्टा मत करो। जिस प्रकार से दिन आवश्यक है उसी प्रकार से रात्रि भी आवश्यक है। ये जीव यदि विश्राम नहीं करेंगे तो ये सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इन्होंने 7 चक्कर लगाए थे पृथ्वी के, तो 7 समुद्र तैयार हो गए इनके रथ के पहिए से, और पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हो गई। उसी को इन्होंने अपने 7 पुत्रों को बांट दिया, एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया, 7 द्वीप हो गए। और ये 7 समुद्र तैयार हुए। ये 7 द्वीप कौन कौन से हुए? जम्बू द्वीप, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। इनमें जम्बू द्वीप के राजा हुए अधिपति प्लक्ष के इद्मजिह्व, और सालमली द्वीप के राजा हुए यज्ञबाहु, कुश द्वीप के राजा हुए हिरण्यरेता, और क्रौंच द्वीप के राजा हुए घृतपृष्ठ, और मेधातिथि हुए साकत द्वीप, और बीतिहोत्र हुए पुष्कर द्वीप के राजा। इस प्रकार से सबको राजपद पर अभिषिक्त किया और फिर से जाकर के नारद जी की शरण में चले गए और
इनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने इतना समय व्यर्थ में गंवा दिया, भगवान के भजन से विलग होकर के हमने संसार में प्रवेश करके बाद में भगवान का भजन करके भगवत धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत जी ने जो कर्म किए, प्रियव्रत कृतम कर्म को नुकुर्याद विनेश्वरम यो नेमि निम्नैर करो छायाम घ्नन सप्तवारिधीन। प्रियव्रत जी ने जो कर्म किया वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, भगवान के ही अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ था प्रियव्रत जी का। जिस द्वीप पर हम लोग रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। इसके राजा हुए आग्निध्र। आग्निध्र गए मंदराचल की घाटी में तप करने के लिए, सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी ने इनके मनोभाव को जान करके ब्रह्मलोक की अप्सरा विप्रचित्ति को भेजा है। विप्रचित्ति के साथ इनका विवाह हुआ और विप्रचित्ति के द्वारा इनको 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये 9 पुत्र हुए, किम नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरभद्रास और केतुमाल। और इनका विवाह हुआ 9 भाइयों का मेरु देवी की 9 कन्याओं के साथ। मेरु पृथ्रूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, बीति हो और देव बीति नाम की 9 कन्याओं से इनका विवाह हुआ। ये उस अप्सरा में विप्रचित्ति में इतने आसक्त रहे, यद्यपि प्रियव्रत जी के ही पुत्र थे, लेकिन देखिए एक बात निश्चित समझ लीजिए। श्री कबीरदास जी कहते हैं, एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना ही कर्म का फल मिलता है। यद्यपि प्रियव्रत जी जैसे महापुरुष के पुत्र थे, लेकिन फिर भी इनको मोक्ष नहीं बल्कि पितृलोक की प्राप्ति हुई। क्यों? वही आगे बात घटित हो गई यहाँ कि रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत यपिसो नर पशु बिन पूछ विषान। भजन करना ही पड़ेगा स्वयं को। ये व्यर्थ का अभिमान लेके कोई न ठहरे कि हम जो है महापुरुष के शिष्य हो गए, अथवा हम इस अमुक महापुरुष के संतान हैं, अमुक महापुरुष से जुड़े हैं। जुड़े हो बहुत अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है जुड़े हैं, लेकिन स्वयं का भजन स्वयं करना ही पड़ेगा। सीधी बात है, भजन स्वयं ही करना पड़ेगा। केवल अभिमान लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। भगवान के ही पुत्र थे सब, लेकिन वो दंड हो गए और जाकर के ऋषियों का तिरस्कार बन गया उनसे। भगवान साथ में थे लेकिन फिर भी। आग्निध्र के पुत्र जो नाभि हुए वो इस क्षेत्र के राजा हुए जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। जम्बू द्वीप के 10 खंड किए इन्होंने और अपने 9 पुत्रों को बांटा। अब आप कहेंगे 10 खंड किए तो एक जो इलाव्रत वर्ष था, वो इलाव्रत वर्ष में सुमेरु पर्वत का क्षेत्र आ गया, तो वहां तो किसी को राजा बनाया नहीं जा सकता, वो केवल पर्वतों का क्षेत्र था। बाकी जो 9 क्षेत्र बचे उनमें अलग अलग अपने पुत्रों को राजपद पर अभिषिक्त किया। तो नाभि को जिस क्षेत्र का राजा बनाया वो अजनाभ वर्ष नाम से विख्यात हुआ। भारतवर्ष का पहले नाम था अजनाभ वर्ष, बाद में भरत जी के नाम से भारतवर्ष पड़ गया। तो नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष पड़ा। और ये एक बार यज्ञ कर रहे थे राजा नाभि, और यज्ञ में इन्होंने इतना सेवा की ब्राह्मणों की कि ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। और यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों की संतुष्टि पर ही निर्भर करता है, वे कुछ भी न करें
और वे संतुष्ट रहें तो यज्ञ सफल है। अब बहुत कुछ कर डालें, दिन भर वेद मंत्र का पाठ करें, दिन भर आहुति दें विधि पूर्वक, और असंतुष्ट हो जाएं तो फिर यज्ञ कभी नहीं सफल होगा। हाँ, ये पक्की बात समझ लीजिए। तो ब्राह्मणों की संतुष्टि पर ही यज्ञ सफल होता है। तो ब्राह्मण इतने संतुष्ट हो गए कि भगवान प्रसन्न हो गए। यद्यपि पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे थे यज्ञ, फिर भी भगवान प्रसन्न होकर के इनके सामने प्रकट हो गए। अब चूंकि अब इतनी साधना तो थी नहीं, भगवान को देख करके इतने भाव विभोर हो गए कि विह्वल होकर के मूर्छित हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, मुख से बाणी ही नहीं निकल रही थी, केवल नेत्रों से झरझर शुरुआत हो रहा था। भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा कि बताइए आप लोगों को क्या चाहिए, मांग लीजिए हमसे वरदान। अब ब्राह्मणों का एक सहज स्वभाव शुरू से रहा है, इसीलिए भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या? अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेंगे, अभी भी स्वभाव है। दूसरे को खूब आशीर्वाद भी देंगे, दूसरे के लिए खूब पाठ कर करके उसकी विपत्ति भी दूर करेंगे, उसकी बीमारी भी दूर करेंगे, महामृत्युंजय पाठ करके, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र पाठ करके उसको धनवान भी बना देंगे, और अपने ज्यों के त्यों दरिद्र बने रहेंगे वैसे अभी भी। हाँ, तो ब्राह्मणों से कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब आप देना ही है तो यही दे दीजिए कि उठते बैठते चलते फिरते फिसलते छींकते गिरते पड़ते जैसे भी कोई आपका नाम ले आप उसका कल्याण करें। अपने लिए कुछ नहीं, सारी दुनिया के लिए मांग लिया उन्होंने कि जैसे भी कोई आपका नाम ले आप उसका कल्याण करें। भगवान ने कहा तथास्तु। अब बताइए आपके यजमान को क्या चाहिए? बोले यजमान, अब यजमान तो आप ही के समान पुत्र चाहते हैं। भगवान सुनकर के हंस पड़े, बोले हमारे समान तो ये नहीं चाहते थे, ये तो सामान्य पुत्र ही चाहते थे, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया तो अब आप लोगों की वाणी हम झूठी नहीं कर सकते, इसलिए हम वरदान देते हैं कि हमारे समान दूसरा कोई नहीं, हम ही पुत्र बन करके आएंगे। तो राजा नाभि के पुत्र के रूप में मेरु देवी के गर्भ से, इनकी पत्नी मेरु देवी, उनके गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए, और समस्त गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण इनका नाम पड़ा ऋषभ देव जी। बचपन से ही बड़े प्रभावशाली थे, और बाद में राजा नाभि ने इनको राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन को प्रस्थान किया। इनके प्रभाव को देख करके इंद्र को वर्षा हो गई, अरे ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या में आकर के इंद्र ने वर्षा बंद कर दी, तो इन्होंने अपने योग बल से वर्षा की, और ऐसा अन्न का उत्पादन हुआ कि इंद्र देख करके लज्जित हो गए, आए क्षमा मांगने के लिए। इंद्र ने चरणों में पड़ करके कहा हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया। और इन्होंने कहा ठीक है जाओ, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन अब भविष्य में ऐसी गलती मत करना। इंद्र ने कहा प्रभु हमारी आप यदि ये प्रार्थना स्वीकार करें तब हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया, नहीं तो हमारे मन में एक ग्लानि बनी रहेगी। बोले क्या प्रार्थना है? बोले मेरी एक पुत्री है जयंती, आप उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, उसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। तो इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह हुआ है श्री ऋषभ देव जी का। हाँ, किसी किसी कल्प से जयंती का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ भी है, वो कल्प भेद से है, लेकिन भागवत के कल्प के अनुसार जयंती का विवाह श्री ऋषभ देव जी के साथ इन्होंने किया। एक पुत्र थे जयंत और एक पुत्री जयंती, जयंती का विवाह इन्होंने ऋषभ देव जी के साथ किया, और जयंती के गर्भ से 100 पुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी के द्वारा। एक दिन इन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को उपदेश दिया, इसलिए कहते हैं पिता हो तो कैसा? बोले पिता हो तो श्री ऋषभ देव जी जैसा, तात ऋषभ सो हो मात मंदालस जानो। पिता हो तो ऋषभ देव जी जैसा, माता हो तो कैसी? बोले मदालसा जैसी हो, कि जिसने प्रतिज्ञा ही कर ली थी कि जो मेरे गर्भ में आ जाएगा उसको फिर कभी किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और सभी पुत्रों को उन्होंने भगवान के मार्ग में लगा दिया। पुत्र हो तो कैसा? बोले कपिल देव जी जैसा, माता पिता दोनों को ही उपदेश देके मुक्त कर दिया। मित्र हो तो
मित्र प्रहलाद ही मानो। पुत्र कपिल सो ये मित्र प्रहलाद ही मानो। मित्र हो तो प्रहलाद जी जैसा। दैत्य बालकों को भी उपदेश दे करके उन्होंने भगवान के भजन में लगा दिया। अभ्राता विदुर दयाल जो सीता द्रुपद दुलारी। अब भाई हो तो कैसा? बोले भाई हो तो श्री विदुर जी जैसा, धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त व्यक्ति को भी जिन्होंने आखिर में सन्मार्ग दिखा ही दिया। अब पत्नी हो तो कैसी? बोले द्रौपदी जैसी। सब पांडव चिता जला करके मरने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन द्रौपदी जी ने कहा क्या श्री कृष्ण कहीं गए हैं? अब पुकारा श्री कृष्ण ने आकर के, सब ऋषियों की भूख मिटा दी एक शाक पत्र खा करके। और राजा हो तो कैसा? बोले राजा हो तो पृथु जी जैसा हो, संपूर्ण प्रजा को भक्त बना दिया। पृथु जी जैसा हो, रुक्मांगद जैसा हो। और नारद गुरु हो तो कैसा? बोले गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु हो तो नारद जी जैसा हो। तो यहाँ इन्होंने अपने पिता का कर्तव्य कैसे निभाया, उपदेश दिया अपने पुत्रों को। कहते नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों से कहते हैं कि ये नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम में, ये केवल काम वासना की पूर्ति के लिए, विषयोपभोग के लिए ये शरीर नहीं मिला है, मनुष्य शरीर। विषय तो ये कुकर सूकर को, जो विष्ठा भोजी कुकर सूकर हैं, उनको भी ये विषय भोग प्राप्त है। तब फिर किस लिए मिला है? तो कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, ये दिव्य तप के लिए मिला है। अब ये दिव्य तप क्या है? तप क्या है? कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट दे करके किया गया साधन तप कहलाता है। किंतु फिर दिव्य तप क्या है? तो कहते हैं दिव्य तप कहते हैं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। देखिए तप करके, जिस तप को करने से संसार की प्राप्ति हो, जैसे रावण ने तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष आदि ने भी तप किया। तप करके यदि संसार की प्राप्ति हो रही है तो वो तप है। किंतु शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जिससे जीव पवित्र होकर के इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, भगवान को प्राप्त कर ले, वो दिव्य तप है। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं दो द्वार हैं, अपनी इच्छा से जीव चाहे जिसमें प्रवेश कर सकता है। वो दो द्वार कौन हैं? ले महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत् पुरुषों की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। और नरक का द्वार क्या है? बोले स्त्री लंपट पुरुष का संग, ये नरक का द्वार है। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई नरक तो कोई नहीं जाना चाहता है, महत् सेवा की बात कही, तो महत् सेवा महत् पुरुष किसको कहते हैं? किसको मान करके महत् पुरुष सेवा की जाए? तो कह रहे हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ए के एव महांता। बोले ए समचित्ता, ए प्रशांता, ए विमन्यवः, ए सुहृदः, ए साधवः ते एव महांता। अर्थात जो समदर्शी हैं, जिनका मन शांत हो गया है, अभिमान शून्य है, क्रोध शून्य है, जीव मात्र के हितैषी हैं, साधु स्वभाव हैं, उन्हीं को महंत कहते हैं।
अब वो आजकल की भाषा अलग है महंत की। पहले उस महंत, उस एक मठाधीश को महंत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस पद पर उसी व्यक्ति को विराजमान किया जाता था जिनमें ये गुण विद्यमान हो पहले। अब आजकल की भाषा में तो ठीक है, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत, हाँ वो तो एक अलग बात है। पहले ये था कि जो है जगत गुरु कौन, बोले जो सारे जगत को शिक्षा देने की सामर्थ्य रखता हो। अब जैसे वास्तव में देखा जाए तो न लिखते हुए भी गोस्वामी जी जगत गुरु हैं कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है, किस संप्रदाय का व्यक्ति है जो उनकी शिक्षा नहीं, उनसे नहीं लेता है? न होते हुए भी आज जगत गुरु हैं। अब आजकल की बात अलग है कि ठीक है आप 1 करोड़ रुपया दीजिए, जगत गुरु बन के तैयार हो, आपको कुछ आता जाता हो या ना हो को मतलब नहीं है, वो एक अलग बात है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं महांत कौन, बोले ए समचित्ता है, ए प्रशांता, ए विमन्य, ए सुहृदा, ए साधव, ते एव महांता। कहते हैं ऐसे महत पुरुषों की सेवा करना ये क्या है? बोले मुक्ति का द्वार है। कहते हैं एवा मई से कृत सौहृदार्था जनेषु देहम भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजराति मत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थास्य लोके। भगवान कहते हैं कि जो मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ मानते हैं, वास्तव में वे ही इस संसार के भवबंधन से मुक्त होते हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार स्वाभाविक खुल जाता है। और इसके ठीक विपरीत जो केवल संसारासक्त जीव हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हैं, ऐसे लोगों का संग करने से केवल उनका शरीर निर्वाह हो जाता है, इंद्रियां तो तृप्त होती हैं, लेकिन परमार्थ उनका बन जाए यह संभव नहीं है। क्योंकि संसारासक्त होने के कारण नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, जीवन में प्रमाद के कारण फिर विकर्म बनने लगते हैं, अर्थात शास्त्र विरुद्ध आचरण बनने लगते हैं। और यदिन्द्रिय प्रीत आपनोति, केवल इंद्रियों की तृप्ति तक ही वो सीमित रह जाता है, इंद्रियों की तृप्ति को ही अपना पुरुषार्थ मान बैठता है। इसलिए करे क्या? बोले मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम मद्देव संगात गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपसमेन पुत्राजिहासया देह गेहात्म बुद्धे। भगवान कहते हैं इसलिए मेरे लिए कर्म करे, मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम, और नित्य मेरी कथा कथन करे, श्रवण करे, और मत देव संगात, मेरे जनों का ही संग करे, और गुण कीर्तनान में मेरे ही गुणों का कीर्तन करे, और जीव मात्र से निर्वैर हो जाए, अर्थात अपना कोई बैरी है ही नहीं। शत्रु कौन है? जो कष्ट दे वो शत्रु, और जो प्राण संकट हमेशा उपस्थित किए रहे वो बैरी। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी वैर भावना न जगे जो प्राण पर संकट लाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी जो सदैव उदासीन रहे, उसके प्रति भी वैर भावना जिसके हृदय में न हो, उसी को कहते हैं निर्वैर। कहते हैं सबसे उपरत होकर के इस देह गेहात्म से मुक्त हो जाए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचेद्यः समुपेत मृत्युम। भगवान कह रहे हैं जो इस जन्म मृत्यु के बंधन से न छुड़ाए, वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, अरे वो देवता देवता नहीं है, वो स्वामी स्वामी नहीं है।
अर्थात सच्चा संबंधी अपना कौन है? जो इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने वाला हो, जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने का कार्य करे, वही अपना सच्चा संबंधी है। लेकिन अब प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर अपना सच्चा संबंधी, सच्चा हितैषी, सत्पुरुष जिसकी आप बात कर रहे हैं, संत, जिनके सेवन से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके सेवन से मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, वो कैसे मिलेंगे? उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तब भगवान कहते हैं, न ब्राह्मणैः तुलये भूत मन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन्द्रिभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। ब्राह्मण की सेवा करे, क्योंकि ब्राह्मण से श्रेष्ठ में भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता हूं, क्योंकि उसके मुख में जाने से स्वयं मैं तृप्त हो जाता हूं। देखिए गोस्वामी जी इसी, और जब ब्राह्मणों की सेवा होगी तब सच्चे सत्पुरुषों की प्राप्ति होगी। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक संत संग न मिलेगा, कैसे संत संग बिन, कैसे, हाँ नहीं, नहीं कुछ दूसरा कह रहे हैं गोस्वामी जी। नहीं, कि बिना संत के संग के जो है जीव की मुक्ति संभव नहीं है। और फिर संत किस कैसे मिलेंगे? कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। हाँ, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य के पूंजीभूत इकट्ठा हुए संतों का संग नहीं मिलेगा। तब फिर पुण्य कौन सा? कौन से पुण्य से संत मिलेंगे? तो कहते हैं पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। वैसे पुण्य आप खूब करते जाइए तो उससे तो स्वर्गाधिक लोग प्राप्त होंगे, संत नहीं प्राप्त होंगे। क्योंकि यदि केवल कह दिया जाए कि वैसे पुण्यों के प्रभाव से संतों का दर्शन हो, तो पुण्य तो इंद्र के पास खूब है, शतक्रतु हैं कि नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करके बैठे हैं, उनको संतों की प्राप्ति होनी चाहिए, सत्संग प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सत्संग कहाँ? उनको सत्संग के बजाय अप्सराएं प्राप्त हो गई, स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। तब फिर वो कौन सा पुण्य है जिससे कि संत मिलेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो कौन सा पुण्य? बोले पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। मन कर्म वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा, ये पुण्य हो तब संत मिलेंगे। यही बात यहाँ भगवान श्री ऋषभदेव जी कहते हैं, यदि चाहते हो तो ब्राह्मणों की सेवा करो। और सही में देखा जाए, जिसके हृदय में ब्राह्मण के प्रति भक्ति नहीं, आदर नहीं है, भगवान की भक्ति स्वप्न में भी प्राप्त हो जाए संभव ही नहीं है उसको। यहाँ किसी के पक्ष लेने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ शास्त्र सिद्धांत ही वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं इनकी सेवा करे। जब इनकी सेवा करेगा तब उसके प्रभाव से ऐसे महत् पुरुषों की प्राप्ति होगी, जिनकी सेवा करके स्वाभाविक जीव इस संसार से, इस भवाटवी से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया, और ऐसा उपदेश काम किया कि 100 पुत्रों में मात्र 10 पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। सबसे ज्येष्ठ थे भरत जी, उनसे 9 छोटे उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उनसे 9 छोटे कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन,
ये 9 योगीश्वर कहलाए, स्वच्छंद विचरण करने वाले महात्मा। और उनसे जो छोटे 9 हुए, उनसे छोटे 81 पुत्र, उन्होंने तप करके ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, वे परम धाम के अधिकारी हो गए सब। श्री ऋषभदेव जी भरत जी को राजपद पर अभिषिक्त करके और इन्होंने राज्य का परित्याग किया और संन्यास वेश धारण कर लिया और जाकर के ऐसे ही विचरण करते रहते स्वच्छंद रूप से। लेकिन यह संसार भी बड़ा विचित्र है, इनको इस प्रकार से देखता, ऐसे ही निश्चिंत भाव से पड़े भगवान का चिंतन करते रहते, तो कोई जाके इनके ऊपर थूक देता, कोई कुल्ला कर देता, कोई जाके 2-4 थप्पड़ मार के चल देता, ऐसे ऐसे प्रताड़ना देते। इन्होंने विचार किया कि हम तो शरीर से ऊपर उठे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इससे, लेकिन इन जीवों का पतन हो जाएगा ऐसा करने से। इसलिए इन्होंने विभत्स वृत्ति का आश्रय लिया। विभत्स वृत्ति था मल मूत्र का परित्याग करके वैसे ही लोटपोट हो जाते उसी में, तो लोग घृणा के मारे देख करके नजदीक नहीं जाते थे। यद्यपि इनके मल से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकलती थी जो 10 योजन तक फैल जाती थी पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान थे। भगवान में यद्यपि ये विकार होते नहीं, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदयास्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा, ये सप्त धातुएं भी नहीं होती, मलमूत्रादि विकार भी नहीं होते, फिर भी भगवान अवतार काल में इनको प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो जगत में लोग समझ जाएंगे कि ये भगवान है, इसलिए भगवान अवतार काल में इनको माया के द्वारा प्रकट करते हैं। तो इसलिए 10 योजन सुगंध फैलती इनके मल से, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे सुगंध कहाँ से आ रही, फिर इनके पास लोग नहीं जाते थे। अजगर वृत्ति की तरह अजगर वृत्ति का आश्रय लिए पड़े रहते। इनके पुत्र हुए भरत जी, उन्होंने राज्य संभाला। एक बार इन्होंने श्री ऋषभदेव जी ने देखा कि जंगल में दावाग्नि लगी हुई है, तो उसी में प्रवेश करके अपने देह का इन्होंने विसर्जन कर दिया। ये सिखाने के लिए योगियों को कि देह से निरासक्त होकर के अपने देह का परित्याग कैसे कर देना चाहिए। भरत जी राजा हुए, ज्येष्ठ पुत्र थे इनके। पंचजनी के साथ उनका विवाह हुआ। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, और ये अजनाभ वर्ष का नाम बदल करके पड़ गया भारतवर्ष इनके नाम से। और एक बार जो है ये राज्य बहुत समय तक किए, 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। और उसके बाद इन्होंने एक दिन राज्य का परित्याग किया, अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके ये वन में पधारे, और जाकर के वन में पुलहाश्रम, गंडकी जी, ये गंडकी नदी नेपाल में पड़ती हैं, जहाँ से सालग्राम जी प्रकट होते हैं। गंडकी जी की बात आ गई तो सुनाई देते हैं। गंडकी जी की कल्प भेद से अलग अलग कथाएं विख्यात हैं। एक कथा तो यह है कि गंडकी जी ने तप किया था और पुत्र रूप में भगवान को चाहत कि आप हमेशा हमारे पुत्र रूप में हमारी गोद में खेलते रहें। तो भगवान ने कहा कि ये ऐसे संभव तो नहीं है, इसके लिए तुम्हें नदी रूप में परिणित होना पड़ेगा। तो कहा स्वीकार है। तो नदी रूप में परिणित हुई तो भगवान सालग्राम जी के रूप में सदैव उनकी गोद में रहते हैं। एक कथा ये है। दूसरी एक कथा ये भी है गंडकी जी की कल्प भेद से कि तुलसी जी, जब वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि आप पाषाण हृदय हो जाओ, पाषाण हो जाओ, और अत्यंत विरह में आकर के अपने देह का परित्याग किया, तो वृंदा के केश से तुलसी और उनके शरीर का शरीर जल रूप में परिणित हो गया, वो गंडकी नदी के रूप में परिणित हुआ। ये भी कथा प्रामाणिक है। दोनों ही कल्प भेद से है, इसलिए दोनों में संदेह नहीं करना चाहिए। तो वहीं गंडकी जी के किनारे रहते, स्नान करके और भजन करते भगवान का। एक दिन की बात है, ये गंडकी जी के किनारे बैठे हुए भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे। 3 मुहूर्त का समय बीता था। 3 मुहूर्त माने 6 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो
इतना समय 2 माने 3 मुहूर्त बीता था, लगभग 2.25 लगभग बीता था कि उसी समय एक हिरनी आई जल पीने के लिए, और जल पी रही थी। तब तक एक सिंह ने गर्जना की। अब वो भयभीत हो गई और नदी को पार करने के लिए उसने लंबी छलांग मारी, और जैसे ही छलांग मारी वैसे ही उसका गर्भस्थ शिशु जल में गिर गया। वो तो पार कर गई, लेकिन वो भी जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुई। बहते हुए उस बच्चे को देख करके हिरनी के शिशु को इन्होंने निकाला, दया बस लेकर के आए, उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। ये एक शिक्षा है जगत को कि देखो, हिरनी में, इनके बच्चे में जो है थोड़ी सी आसक्ति होने के बाद भी कैसे पतन हो सकता है, बाकी उनकी आसक्ति नहीं हो सकती। वो ये जगत को शिक्षा है, क्योंकि एक भरत जी कोई सामान्य नहीं थे। राम जी के भैया भरत जी हों, चाहे दुष्यंत पुत्र भरत जी हों, चाहे ये भरत जी हों, ये तीनों ही भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। ये कोई सामान्य नहीं थे। और ये तीनों भरत अपने में ऐसे अद्वितीय थे कि इन तीनों के समान यही तीनों थे, दूसरा कोई नहीं था। राम जी के भैया भरत जी के समान भरत जी ही थे, दूसरा कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति। और इन भरत जी के समान भी भरत जी ही थे, और दुष्यंत पुत्र भरत जी के समान भी भरत जी ही थे। सबका यज्ञ बाधित किया है इंद्र ने। 100 अश्वमेध यज्ञ किसी का पूरा होने नहीं दिया इंद्र ने, लेकिन उन्होंने 133 अश्वमेध यज्ञ किए, वो बाधा पहुंचाने नहीं आए भाई के मारे इंद्र। दुष्यंत पुत्र भरत ने 133 अश्वमेध यज्ञ किए। तो अपने आप में विलक्षण थे, लेकिन जगत को शिक्षा ऐसे महापुरुष के माध्यम से, भगवान किसी न किसी माध्यम से देते हैं शिक्षा। तो उस हिरण शावक के प्रति धीरे धीरे मोह उत्पन्न होने लगा इनको। ये भगवान की लीला थी। और एक दिन संयोग से वो कहीं चला गया। अब जो कहीं चला गया तो उसी का चिंतन करते ये बैठे रहे, और बैठे बैठे उसको आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे, न जाने कहाँ हो तुम, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और संयोग से उसी समय इनका देह छूट गया, उसी का चिंतन करते करते। तो अंतमति सा गति, तो इनको मृग योनि की प्राप्ति हुई। अब इनको मृग योनि में उस ध्यान रहा, पूर्व जन्म का बड़ा पश्चाताप हुआ। अब तो अपनी माता से भी इनको बड़ा भय लगता कि कहीं इनमें ही हमारी आसक्ति न हो जाए। एक दिन अपनी माता का साथ छोड़ करके ये छुपके से भाग लिए, और जा करके फिर वहीं गंडकी जी के निकट निवास करने लगे। जब इनको ज्ञात हुआ कि अब हमारा समय पूरा हो गया, तो गंडकी जी के जल में प्रवेश करके अपने देह का विसर्जन कर दिया, और दूसरे जन्म में पुनः चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु, ब्राह्मण रूप प्राप्त हुआ इनको। एक बड़े आंगिरस गोत्रीय तपस्वी ब्राह्मण थे, जो सब प्रकार से समदम स्वाध्याय तपस्या में रत रहने वाले बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 9 पुत्र थे, और दूसरी पत्नी के 1 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। उनमें जो पुत्र हुए वही थे श्री भरत जी। पिता ने जैसे सब पुत्रों के साथ, वैसे ही इनके साथ भी इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा के इनको शिक्षा देना प्रारंभ की। लेकिन कोई यदि सो रहा हो तो उसका को जगाना सहज है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाना सहज नहीं है। वही दशा इनकी भी थी। है तो जानबूझ करके ठीक विपरीत आचरण करते पिता के सामने ही। पिताजी कहते कि बेटा आचमन करो, तो पूरा पंचपात्र मुंह लगा के पी जाते। अब उसको फिर से मांजें धोएं, फिर से, तो उसी में समय खराब हो। 4 महीने पूरा चातुर्मास से इनको गायत्री मंत्र रटाते रहे, और उसको सुनाए नहीं पाए, जानबूझ करके नहीं सुनाए कि अब आगे फिर पढ़ाएंगे, फिर कर्मकांड में फंसेंगे, इसलिए अच्छा है कि पढ़े ही नहीं। तो हारे वो पिता पढ़ाई। धीरे धीरे पिताजी का अंत समय आ गया, उनका तो प्राणांत हो गया। भाइयों ने पढ़ाने का आग्रह छोड़ दिया। निश्चिंत भाव से जो कोई कुछ कह देता वही काम कर देते, जो कोई कुछ दे देता
प्रेम से उसको भगवत प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेते। इनके भाइयों ने देखा कि यहाँ गांव में रहते हैं तो दूसरे का काम भी कर देते हैं, लोग इनको ले जाके बेगार में कुछ भी कराते हैं, बदले में भोजन दे देते हैं, तो इनको हम ही क्यों न लगा दें। तो खेत पे लगा दिया, बोले चलो ताको कोई चिड़िया यहाँ ना बैठने पावे, कोई पशु पक्षी नुकसान न करें खेत का। अब वो चिड़िया ताकने के लिए रखा। अब चिड़िया देखिए, अगर बैठे या उसी समय कुछ बजा दीजिए, आवाज हो तो उड़ जाती हैं, लेकिन ये लगातार बजाते रहते एक बर्तन लिए। अब वो लगातार बजाते तो चिड़िया भी ये सोचती थी कि ये हमारे लिए थोड़ी बज रहा है, ये तो यहाँ का नियम है। फिर वो अपना आती खाती रहती, कोई परेशानी नहीं, और इनको भी कोई समस्या नहीं, सब भगवान की, सारी सृष्टि भगवान की है, ये भी भगवान का है, खा रही, हमें क्या लेना देना है। जो भी रूखा सूखा मिल जाता खा के उसी में मस्त रहते, हृष्ट पुष्ट शरीर था, क्योंकि कोई चिंता ही नहीं थी। देखिए, मनुष्य यदि चिंताग्रस्त रहे तो चाहे जितना बढ़िया भोजन करे, अब भोजन नहीं लगेगा, और यदि निश्चिंत रहे तो सूखी रोटी भी खाएगा तो भी लगेगा। चिंताग्रस्त रहने पे कुछ नहीं लगता। एक बार एक पंडित जी थे, पंडित जी से एक राजा ने कहा, राजा थोड़ा सा विचित्र व्यक्ति था, अभिमानी। उसने पंडित जी को बुलाया, कहा कि एक काम करो कि हमारे चरित्र का एक ग्रंथ बनाओ जो महाभारत का 5 गुना हो। हाँ, आप विद्वान हो, ब्राह्मण हो, बनाओ। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। बोले नहीं, जितना धन लगेगा हम देंगे, आपको धन देंगे। और कह करके काजू बादाम और धन भेजवा दिया, कागज भेजवा दिया बैलगाड़ी पे लदवा कर, ले जाओ पंडित जी के यहाँ पहुंचा के आओ। बोले अब आपको दरबार में भी आने की आवश्यकता नहीं, वहीं सब आपकी पूर्ति होगी, जो हो लिख के भेज दीजिए, आदेश करिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन महाभारत का 5 गुना ग्रंथ होना चाहिए। हाँ, बड़ी समस्या। अब वो पंडित जी बेचारे क्या लिखें। अब वो पंडिताइन खूब जो है उनको बादाम का हलवा उलवा बना के खिलाते, लेकिन वो चिंता इतनी लगी थी कि वो सूखे जा रहे थे, महीने भर में तो एकदम सूख गए वो। अब पंडिताइन ने सोचा कि ये तो अब तो उनके प्राण ही चले जाएंगे इस तरह में। तो पंडिताइन ने बुद्धि लगाई एक दिन, और गई राजा के दरबार में। रानी भी उस समय राजा के पास ही बैठी थी। पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी ने हमको भेजा है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है। बोले क्या समस्या उत्पन्न है। बोले समस्या ये उत्पन्न है कि राजा के केवल, रानी के केवल 25 ही पति लिखने हैं कि और ज्यादा बढ़ाने हैं। अब रानी भी बैठी थी, सुनकर चौंक गई, ये क्या मतलब है, 25 पति का मतलब क्या है। राजा ने कहा ये क्या क्या बात कर रही हैं। बोले बात यह है कि महाभारत का 5 गुना ग्रंथ लिखना है। द्रौपदी के 5 पति थे तो रानी के कम से कम 25 पति तो होने चाहिए। वैसे 25 तो लिख गए हैं ग्रंथ में, अब यदि आगे बढ़ाना हो, पंडित जी ने पूछा है, यदि और आगे बढ़ाना हो तो बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर 25 पे ही रोक दिया जाए। बोले क्या कहा, 25 लिख गए हैं। बोले हाँ लिख गए हैं। अरे बोले तुरंत जाके इसी समय आग लगा दो, सब जल के खाक हो जाए, एक भी पन्ना बाहर नहीं होना चाहिए, अब आज से कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाएगा। भाई महाभारत का 5 गुना लिखना है तो कम से कम 5 पति उनके थे, तो 25 पति तो होने चाहिए। 25 से कम तो हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा भले हो सकते हैं। जाकर के पंडिताइन ने उसमें आग लगा दी, वो जलने लगा। पंडित जी ने कहा ये क्या किया, सारी बात बताई। बोले अब कोई चिंता की जरूरत नहीं, अब आप निश्चिंत हो जाएं। और पंडित जी एकदम स्वस्थ हो गए, 1 हफ्ते में स्वस्थ हो गए। तो चिंता अगर आदमी को लगी रहे ना, तो चाहे बढ़िया से बढ़िया भोजन करिए, नहीं लगेगी। और चिंता नहीं रहे तो निश्चिंत रहते थे, रूखा सूखा जो मिल जाता अपने मस्त रहते, कोई चिंता नहीं, वहीं खेत पे पड़े रहते थे। एक दिन की बात है, डाकुओं का एक सरदार, जिसने एक मनुष्य को बंदी बना करके रखा था बलि देने के लिए, और वो संयोग से भाग गया। सबके देह परम प्रिय स्वामी, अपना देह सबको प्रिय होता है।
वो जब भग गया तो ढूंढने के लिए उसके सेवक निकले, वो तो मिला नहीं, मिल गए यही श्री भरत जी महाराज। सोचा चलो वो नहीं मिला तो क्या, ये हृष्ट पुष्ट है, इन्हीं को पकड़ो। ले गए इनको, यद्यपि ये जान गए फिर भी निश्चिंत होकर के चले गए, कोई चिंता नहीं इनको। गए वहां, ले जाकर के इनको बढ़िया भोजन कराया, बड़े प्रेम से भोजन कर लिए, निश्चिंत हो गए। सब जान रहे हैं कि हमारी बलि देने के लिए आए हैं, फिर भी जो है ऐसा निश्चिंत भाव क्यों? यह है स्थित प्रज्ञ महापुरुष की स्थिति, कोई चिंता नहीं। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। मरने से क्या डरना, निश्चिंत थे। लेकिन देवी भद्रकाली से सहन नहीं हुआ। ऐसे महापुरुष का हमारे सामने तिरस्कार, इसकी बलि देने जा रहे हैं। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, देवी भद्रकाली से सहन नहीं हुआ। ब्रह्म तेज से उनके शरीर में दाह होने लगा। भद्रकाली की प्रतिमा फट गई, भद्रकाली प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के सारे दुष्टों का संहार कर डाला भद्रकाली ने, और उनका रक्त पान करके भद्रकाली उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगी। कुछ देर नृत्य करती रही, उसके बाद भद्रकाली ने कहा चिंता मत करो, आप, मैंने इनको नहीं मारा, बल्कि आप का जो अपराध किया उसके कारण ये सब स्वयं नष्ट हो गए। अब निश्चिंत होकर के यहाँ से जाओ। अब मरने के लिए तैयार थे, फिर भी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत थे, और प्राण बच गए तो भी कोई प्रसन्नता नहीं, एकदम एक स्थिति में बने हैं। चल दिए वहां से। चलते चलते पहुंच गए सिंधु वीर देश का राजा इक्षुमती नदी के तट पर। उसकी पालकी रुकी थी, उसी में एक कहार बीमार हो गया, और जब एक कहार बीमार हो गया तो रहुगण से पूछा राजा से, कहारों ने कि एक कहार बीमार हो गया। बोले हमारी प्रजा है, किसी को भी पकड़ लो। संयोग से कहार ढूंढने के लिए निकले, उसी समय ये चले जा रहे थे श्री भरत जी, इन्हीं को पकड़ लिया। मेरे चलो, आए, इनको कहा चलो पालकी ढो। जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की। मना कर सकते थे लेकिन नहीं मना किया। क्यों नहीं मना किया? इसलिए नहीं मना किया कि एक तो ये कि हमारे प्रारब्ध में ही यदि पालकी ढोना लिखा है तो इसका क्षय करना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि वो रहुगण भले ही इनको नहीं जानता था, लेकिन जब इन्होंने रहुगण को देखा तो पहचान लिया कि चलो ये कोई और नहीं, ये वही है मृग पूर्व जन्म का। उस बार हमने इसको कंधे पर उठाया था तो मृग योनि से ये राजा की योनि तक पहुंच गया। कैसे राजा बन गया? देखिए, अंतमति सा गति। एक तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा कल्याण हो, उसके वियोग में ही सही आशीर्वाद तो दिया था, तो एक तो आशीर्वाद लगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने मृग का चिंतन करके शरीर छोड़ा था तो मृग योनि प्राप्त हुई थी, और उसने इनका चिंतन करके शरीर छोड़ा था तो राजा बन गया, क्योंकि राजा का चिंतन किया था उसने। तो इन्होंने सोचा चलो एक बार कंधे पर चढ़ाया तो ये मृग से राजा बन गया, अब एक बार कंधे पर और चढ़ाते हैं, इसको सीधा भगवान के धाम ही पहुंचा के छोड़ेंगे। हाँ, यह महापुरुष का स्वभाव होता है। गृहणन्ति ये सुकृतिनः परिपालयन्ति, जिसको स्वीकार करते हैं उसका अच्छी प्रकार से परिपालन भी करते हैं, कल्याण करके ही छोड़ते हैं। लेकर के चल दिए, मना नहीं किए, लेकिन चलते तो जैसे शास्त्र का नियम है
दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। भाई शास्त्र कहते हैं कि देख करके 2.5 हाथ भूमि देख करके तब पांव रखो कि कहीं कोई जीव जंतु दब न जाए, और जल पियो तो छान करके पियो। तो ये 2.5 हाथ भूमि देख करके चलते कि कोई जीव जंतु न दब जाए। अब स्वाभाविक है कि वो जो कहार थे उनसे मेल नहीं खाता। अब फिर कभी पालकी तो ढोए नहीं थे, इसलिए भी मेल नहीं खाता। आखिर में पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। जब टेढ़ी मेढ़ी होने लगी तो उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? अरे कहारों, ये पालकी कैसी टेढ़ी हो रही है? तो उन कहारों ने कहा कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं, अभी अभी जो नया कहार जोड़ा है ना वही ठीक से नहीं चल रहा है। जड़भरत जी को जब इसने देखा बाहर, पालकी से सिर बाहर निकाल करके, तो देख करके हृष्ट पुष्ट शरीर देख करके व्यंग वचन बोला, अरे तुम बहुत थक गए हो, तुम बड़े दुबले पतले हो, इतनी दूर से पालकी लिए चले आ रहे हो, तुम्हें किसी ने सहयोग भी नहीं किया। इस प्रकार से व्यंग वचन बोला, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे ही पालकी चलती रही। तब क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर के कहा, अरे प्रमत्तस्य चिते करोमि चिकित्साम दंडपाणि जनताया यथाया प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि। तुम जो है मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, अरे मैं दंडपाणि यमराज के समान चिकित्सा तुम्हारी कर दूंगा। अभी तक नहीं बोलते थे, यहां तक कि वहां प्राण संकट उपस्थित था, फिर भी नहीं बोले, लेकिन अब बोले। क्यों बोले? इसीलिए बोले कि जो है जिसको हमने उठाया अपने कंधे पर कल्याण करने के लिए, वो हमारा ही अपमान करके पतन की ओर चला जाएगा, इसलिए अब बोले। और क्या कहते हैं, यहीं से श्री जड़भरत जी का उपदेश प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। जड़भरत जी ने कहा कि आपने सत्य ही कहा है, कोई उलाहना की बात नहीं है। भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने के लिए है, मार्ग है तो चलने वाले के लिए है, मोटा पतलापन है तो शरीर का है, आत्मा का तो नहीं होता। ये आत्मा न कहीं जाती है न आती है, आत्मा का कोई मोटा पतलापन नहीं होता। ये जो आपने स्थूलता कृष्णता की बात कही, बहुत मोटे हो बहुत पतले, ये स्थूलता कृष्णता भी जो है शरीर के ही धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। भूख प्यास मोटा पतला निद्रा आदि ये सब शरीर के धर्म हैं, मेरे नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि दंड दे करके सुधारने की, तो दंड दे करके मुझे आप कैसे सुधार सकते हैं? क्योंकि मुझे तो दंड देना वैसे ही व्यर्थ है जैसे पिसे हुए को पीसना व्यर्थ है। गेहूं पीस के कोई आटा बना दे, अब आटे को बार बार आप चक्की में डाल के पीसिए तो कोई लाभ होगा क्या? कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही मुझे दंड देना व्यर्थ है, आप मेरी क्या चिकित्सा करोगे? अब इतनी गूढ़ वाणी सुनकर के राजा रघुगण ने झांक करके देखा, मैला कुचैला जनेऊ पड़ा हुआ था, ब्रह्म तेज से देदीप्यमान स्वरूप कूद पड़ा रथ से और चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम करके लौट गया। जड़भरत ने कहा, कस्तम निगूढ़ शरसे द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो अधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। हे भगवान, आप कौन है? कस्तम निगूढ़श्चर से द्विजानाम, आप जरूर कोई ब्राह्मण ही हैं, आप इस रूप में विचरण कर रहे हैं यहाँ। इस तरह अपने आप को छुपाए हुए प्रच्छन्न भाव में विचरण करने वाले अवधूत वेश में आप कौन हैं?
क्या स्वयं कपिल देव हैं आप अथवा स्वयं दत्तात्रेय भगवान ही हैं? क्योंकि मैं जा रहा था कपिल भगवान के पास उनसे शिक्षा लेने के लिए, उपदेश ग्रहण करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं आप वही कपिल भगवान ही यहाँ आ गए हों हमारे पास? हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि ना हम विसंके सुरराज वज्रान नत्रक्षशूलान न यमस्य दंडात नाग्निर्क सोमानिलवित्तपास्त्रे छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। कहा मैं देवराज इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता हूं, नत्रक्षशूलान शंकर जी के त्रिशूल से भी मैं भयभीत नहीं हूं, यमराज के दंड से भी मुझे भय नहीं लगता, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर, इनके अस्त्रों से भी मुझे कोई भय नहीं है। केवल भय है तो एक ही बात का है, छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं भयभीत होता हूं। क्यों? क्योंकि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, भगवान शंकर जी कह रहे हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई विप्ररोष पावक सो जरई। इनसे भी यदि कोई बच जाए, इंद्र के वज्र से कोई बच जाए, शंकर जी के त्रिशूल से, भगवान के सुदर्शन चक्र से, देवताओं के अस्त्र से भी कोई बच जाए, यमराज के दंड से बच जाए, तो भी ब्राह्मण के कोप से नहीं बच सकता। अब कहेंगे कि इनका वज्र अस्त्र भी तो अमोघ है, तो इनसे भयभीत क्यों नहीं? बोले इनसे यदि मृत्यु होगी तो मर जाएंगे, ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, शरीर ही छूटेगा। लेकिन ब्राह्मण के कोप से यदि मृत्यु हुई, ब्राह्मण का कोप हुआ, तो एक तो कुलम समूलम दहते ब्रह्मस्वारण पावका, फिर अपना ही केवल नहीं पूरे कुल का ही विनाश होता है। फिर दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण के श्राप से यदि किसी की मृत्यु होती है तो फिर उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता, और न तो स्वर्ग जाने का अधिकारी, न नरक जाने का अधिकारी, न तो उसको देह ही दूसरा जल्दी प्राप्त होता है, और न जाने कितने लंबे समय तक वो पिशाच योनि में भटकता रहेगा, उसको कहीं कोई ठिकाने नहीं मिलता, क्योंकि नारकीय प्राणी तक उससे घृणा करते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए आप कौन हैं? इस प्रकार से अपने ज्ञान को छुपाए हुए इस तरह से जड़वत आप विचरण कर रहे हैं। आपने एक बात कही, ये बात हमारी समझ नहीं आ रही है। आपने कहा कि मुझे दंड देना, पिसे हुए को पीसना है। आपने दंड की व्यर्थता सिद्ध कर दी, लेकिन ये बात मेरी इसलिए समझ में नहीं आ रही है। देखिए आजकल जैसे लोग कुतर्क करते हैं, ठीक उसी भाषा में किया है जड़भरत जी से इसने, रघुगण ने कहा, स्थाल्यग्नितापात पयसोभितापस्तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिया स्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। कहा जैसे अग्नि के ऊपर रख दी जाए बटलोई, अब बटलोई में जल भर दिया जाए, जल के भीतर चावल डाल दिया जाए और अग्नि प्रज्वलित रहेगी, तो अग्नि से यद्यपि चावल का सीधे संपर्क नहीं है, जल का सीधे संपर्क नहीं है, लेकिन अग्नि के प्रभाव से पहले बटलोई गर्म होगी, बटलोई के संसर्ग से जल गर्म होगा, और जल में विद्यमान है चावल, तो जल के संसर्ग से चावल भी पक जाता है। तो यद्यपि चावल का सीधे संबंध न होने के बाद भी अग्नि का संपर्क बटलोई से है, बटलोई का जल से है, जल का चावल से है, तो बटलोई के भीतर रखा हुआ जल के भीतर चावल पक जाता है, जबकि अग्नि कहां लग रही है? बटलोई में।
तब जब बटलोई में आंच पड़ने से बटलोई के भीतर रखा हुआ जल के भीतर चावल पक सकता है, तो शरीर में ही आत्मा विद्यमान है, शरीर को पीड़ा होगी तो आत्मा को क्यों पीड़ा नहीं हो सकती है? होगी ही पीड़ा। ये है ऐसे कुतर्क की भाषा में जो है प्रश्न किया। सुन करके जड़ भरत जी ने डांट दिया, बोले अको विदह को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर से न सहामनंती। श्री जड़ भरत जी ने कहा, तुम मूर्ख होकर के बुद्धिमानों जैसी बात करते हो। तुमने जितने उदाहरण दिए हैं वे सभी पृथ्वी के विकार हैं, सभी पृथ्वी के ही विकार हैं। भाई अग्नि जिस लकड़ी में प्रज्वलित हो रही है, अग्नि वो लकड़ी कहां से आई? पृथ्वी से। और जो बटलोई उसके ऊपर रखी हुई है, वो बटलोई जिस धातु की बनी है वो धातु कहां से निकली? पृथ्वी से। और जो बटलोई के भीतर जल है वो जल कहां से आया? बोले पृथ्वी से। और जल के भीतर जो चावल है वो कहां से उगा है? पृथ्वी से। तो सभी पृथ्वी के ही विकार हैं। तो एक पार्थिव विकार दूसरे पार्थिव विकार को यदि प्रभावित कर रहा है तो इसमें आश्चर्य क्या है? आत्मा तो चैतन्य है, वो कैसे प्रभावित हो सकती है उससे? शरीर के कष्ट से। नहीं समझ में आई? देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लिया अग्नि पे बटलोई रख दीजिए, बटलोई में चावल डाल दीजिए जल के भीतर, तो चावल तो पक जाएगा, लेकिन आप आग जला के बटलोई रख दीजिए और उसमें ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो क्या चंद्रमा भी गर्म हो जाएगा? क्या चंद्रमा भी पक जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि चावल इसलिए पक रहा था क्योंकि वो पृथ्वी का ही एक विकार था और चंद्रमा पर कोई आंच भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बटलोई में होते हुए भी है ही नहीं उसमें। चंद्रमा बटलोई में दृष्टिगोचर होते हुए भी नहीं है, ऐसे ही आत्मा शरीर में दृष्टिगोचर होते हुए भी है ही नहीं उसमें। आत्मा है भी और नहीं भी, दोनों ही बात विद्यमान है। तो जैसे बटलोई में चावल पक सकता है लेकिन चंद्रमा पर बटलोई में जो पड़ रहा है प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब पर कोई आंच नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उससे सर्वथा पृथक है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर से, पांच भौतिक देह से सर्वथा पृथक है। इस शरीर के कोई कष्ट का आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? रघुगण ने कहा, धन्य है आप, धन्य है आपकी ये दिव्य मति, आपका दिव्य ज्ञान। तो अब कृपा करके बताइए, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसी ये जो मति आपकी भगवान में लग गई है, ये कैसे लगे भगवान में? ये स्थिति कैसे होगी? इसके लिए कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी? पंचाग्नि तपना पड़ेगा कि जल में डूबे रहना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अथवा बहुत धर्म कर्म का आश्रय लेना पड़ेगा? बहुत बढ़िया बात कहते हैं श्री जड़ भरत जी। कहते हैं, रहु गणे तत्तपसा नयाति न चेज्या निर्वपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये स्थिति न तो तपस्या से आने वाली है, न तो बड़े बड़े यज्ञ से, न बड़े बड़े पूर्त कर्मों से अर्थात कुआं बावड़ी तालाब आदि बनाने से, ना तो वेदों के पाठ से, वेदों के स्वाध्याय से, न जलाग्नि सूर्य। यहाँ न जल अग्नि सूर्य की उपासना भी अर्थ किया जा सकता है। न जलाग्नि सूर्य माने ठंडी के महीने में जल में डूबे रहने से, अथवा गर्मी में पंचाग्नि तपने से, और बरसात में भीगने से खुले आसमान में, उससे भी ये स्थिति आने वाली नहीं है। अर्थात कोई भी साधन
परमात्म ज्ञान के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए कोई भी साधन पर्याप्त नहीं है। फिर कैसे में होगा? जब परमात्मा की प्राप्ति इन सबसे होगी नहीं तो कैसे होगी? बोले बिना महत्तादरजोभिषेकम, जब तक महत् पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं करेंगे तब तक ये परमात्मा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो महत् पुरुषों की कृपा से ही संभव है। कहते हैं फिर इसके लिए करे क्या? अब महत् पुरुष किसको ढूंढे हम? बोले देखो, इसके लिए महत् पुरुष नहीं ढूंढ सकते हो तो दूसरा कुछ उपाय तो कर सकते हो। बोले क्या कर सकते हैं? बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर मतिम सतीम यक्षति वासुदेवे। कहते हैं भगवान के गुणों का, महत् पुरुषों के सेवन का फल क्या है? महत् पुरुषों के सेवन से लाभ क्या होता है? बोले महत् पुरुषों के पास जब कोई रहता है तो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः, वहां पर भगवान के गुणों का गान होता है, वहां व्यर्थ चर्चा नहीं होती। और भगवान का गुणानुवाद क्या करता है? बोले ग्राम्य कथा विघातः, ये सांसारिक कथाओं से, सांसारिक चर्चाओं को नष्ट करने वाली विषय वार्ता वहां पास भी फटकने नहीं पाती है। तो कहते हैं इस तरह से निरंतर जब महत् पुरुषों का संग होगा, कथाओं का सेवन होगा तो मतिम सतीम यक्षति वासुदेवे, तो ये मति, सती मति भगवान में लग जाएगी। ये बुद्धि सती कब है? जब भगवान में लगे। और ये बुद्धि भगवान को छोड़ संसार में लगे तो ये बुद्धि सती नहीं, ये बुद्धि उल्टा है। श्री भरत जी ने कहा तुम सिंधु सौवीर देश के राजा हो, व्यर्थ में अभिमान में आकर के किसी को भी पकड़ लिए, जोत लिए अपने पालकी में। अरे मैं भी किसी समय अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संगबंधा, मैं भी पहले भरत नाम का राजा था। तुम्हारा सिंधु सौवीर देश तो एक छोटा सा क्षेत्र है, मैं पूरे भारतवर्ष का राजा था, मेरे नाम से परत है इसका नाम। लेकिन मुक्त संग होकर के विचरण करता था, लेकिन थोड़ा सा मृग में आसक्ति हुई तो मुझे मृग बनना पड़ा। तो जगह जगह आसक्ति बनी रहेगी तो क्या स्थिति होगी? थोड़ी सी मृग के प्रति आसक्ति होने से मृगो भव मृग संगाधतार्थ, मृग का देह मुझे मिल गया। ये तो भगवान की उपासना का फल है कि सामाम स्मृतिर मृग देहे पिवीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति। भगवान की अर्चना का प्रभाव, भगवान की सेवा का प्रभाव था कि उस योनि में भेजा करके मेरी स्मृति लुप्त नहीं हुई थी। आज भी मेरी स्मृति लुप्त नहीं हुई है, इसलिए अब मैं मुक्त संग होकर के विचरण कर रहा हूं। रहुगण को बात समझ में आई। रहुगण ने कहा आपकी बात सुनकर के हमारा संदेह भंग हो गया। जड़ भरत जी ने कहा ये जिसको तुम संसार समझते हो, ये संसार है क्या जानते हो? क्या है? संसार है? अरे बोले संसार नहीं, ये संसार एक जंगल है, इसी को भवाटवी बोलते हैं। इसलिए ये संसार एक जंगल है, और इस जंगल में जैसे जंगल से व्यापारियों का दल गुजरे तो जंगल में रहने वाले चोर लूट लेते हैं। व्यापारी जो भी धन कमा करके इकट्ठा किए वो चोर लूट लिए। ऐसे ही ये संसार रूपी जंगल में जो हैं, कदाचित किसी कर्म बस थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा भी करते हैं तो भी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह डाकू इस संसार रूपी जंगल में निवास करते हैं, ये उसको लूट लेते हैं। ऐसी जंगल में ये पड़ा है।
लेकिन बड़ी विचित्र बात है, कहते हैं जी इसी में वो सुख भी मानने लगता है। कैसे? बोले जैसे एक व्यक्ति जा रहा था और अचानक वो फिसला, कुएं में चला गया, लटक गया, और लटक गया तो अचानक ऊपर दृष्टि गई, ऊपर से मधु टपक रही थी, तो मधु मुंह में उसके आने लगी, तो सोचा बड़ा सुख है यहाँ। अब वो ये नहीं देख रहा है कि जिस कुएं में लटका हुआ है वो, उस कुएं में नीचे अजगर बैठा हुआ है, और ऊपर हाथी निकले अगर बाहर तो हाथी बैठा हुआ है उसको फाड़ने के लिए, मारने के लिए, मदमत हाथी। और जिस जड़ को पकड़ करके वो लटका हुआ वो शहद पी रहा है ना, वो जड़ भी दो चूहे श्वेत रंग के और काले रंग के दो चूहे हैं, वो काट रहे हैं। ये श्वेत और काले चूहे कौन हैं? बोले ये दिन और रात ये श्वेत और काले चूहे हैं, जो उसकी आयु रूपी जड़ का निरंतर छेदन कर रहे हैं, निरंतर काट रहे हैं, और नीचे काल रूपी अजगर बैठा हुआ है, और फिर भी उसको उसकी चिंता नहीं, बल्कि वो बस वही विषय सुख की लालसा में पड़ा हुआ है, और इसी में वो नष्ट हो रहा है। यही है संसार का जंगल, और इसी में वो सुख मानता रहता है। सुन करके राजा रहुगण को वैराग्य हो गया, और इनके प्रभाव से वे मुक्त संग होकर के वे भी विचरण करने लगे, और श्री जड़ भरत जी के उपदेश से उनका कल्याण हो गया, श्री रहुगण का भी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आर्षभस्से राजर्षेर मनसा पी महात्मना नानुवर्तमात् हति निपो मक्षिके वगरोत्मता। श्री ऋषभदेव जी के पुत्र राजर्षि भरत जी का कोई अनुकरण करना चाहे तो वह उसके लिए उसी तरह अकल्पनीय है जैसे कि कोई मक्खी गरुड़ जी का अनुकरण करना चाहे। कोई मक्खी गरुड़ जी के बराबर उड़ सकती है क्या? संभव ही नहीं है। ऐसे इनके मार्ग का अनुकरण करना सबके लिए संभव नहीं है। क्यों? बोले यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसः। जो अत्यंत दुस्त्यज थे, स्त्री पुत्र सुहृद राज्य सब, ऐसी ऐसी पत्नियां थी जिनको देख करके स्वर्ग की अप्सराएं भी विलज्जित हो जाएं, लेकिन कैसे सबका परित्याग किया। इतना बड़ा राज्य, संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट पद, और कैसे उन स्त्रियों को बोले जहौ युवई वो मलवत, जैसे मल का कोई परित्याग करके आता है तो फिर सोचता नहीं उसके बारे में कि वो मल कैसा होगा, किस स्थिति में पड़ा होगा, ऐसे परित्याग कर दिया। त्याग तो वही है, मलवत त्याग या तो वान्तवत त्याग। बाकी तो त्याग नाटक एक अलग बात होती है, त्याग अलग बात होती है। देखिए वैराग्य, वैराग्य होने से का काम बनता है, केवल वैराग्य का नाटक करने से काम नहीं बनता। 5 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य किसको कहते हैं? फल्गु वैराग्य उसको कहते हैं जैसे गया जी में फल्गु नदी है, तो फल्गु नदी में ऊपर जल नहीं दिखता, खोदिए तो नीचे पानी निकल आता है। ऐसे ही ऊपर से तो खूब वैराग्य का नाटक हो और अंदर विषय रूपी जल भरा रहे, विषय का रस भरा रहे, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। एक होता है दूसरा शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या है? शमशान वैराग्य उसको कहते हैं जैसे कोई मर जाए तो जाते हैं शमशान में, थोड़ी देर के लिए सबको वैराग्य उत्पन्न होता है, अरे सब मिथ्या है, सब बेकार है, ये है वो है, लेकिन वो बस थोड़ी देर रहता, वो टिकता नहीं हो वैराग्य, फिर ज्यों का त्यों फिर उसी अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाता है आदमी। इससे भी कल्याण, तो न तो फल्गु वैराग्य से कल्याण होता है, न तो शमशान वैराग्य से कल्याण होता है। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर, बंदर बड़ा वैराग्यवान होता है।
एक चींटी भी अपने रहने के लिए बिल बना लेती है, चूहा भी बिल बना लेता है, पशु पक्षियां भी अपने रहने के लिए घोंसले बना लेती हैं, पक्षियां भी ले जा करके इकट्ठा कर लेती हैं, चींटी भी ले जा करके दाने अपने बिल में इकट्ठा कर लेती हैं कि आगे काम आएगा। लेकिन बंदर इतना वैराग्यवान होता है कि बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने रख दीजिए, पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ के चला जाएगा, वो इकट्ठा कुछ करता ही नहीं, इतना वैराग्य होता है उसका। होता है कि नहीं वैराग्य? कहीं किसी ने देखा है बंदर को इकट्ठा करते? नहीं। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। लेकिन वैराग्य तो इतना होता है कि थोड़ी देर बस उसकी भूख मिट गई, उसके बाद बढ़िया से बढ़िया चीज जो संग्रह करके रखेगा नहीं कि शाम को काम आएगी, लेकिन काम क्रोध इतना ज्यादा भरा है कि पूछिए नहीं। और वैराग्य जब जहां भूख मिट गई ना, वहां फिर वैसा वैराग्य दूर होगा कि वो बच्चे के मुख से भी छीन के खा जाएगा, वैसा वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य से भी काम चलता नहीं है। एक होता है चौथा शुष्क वैराग्य, झूठे वैराग्य का ही पालन हो रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं, झूठे वैराग्य। वैसा वैराग्य कि अरे दुनिया को त्यागा तो त्यागा क्या, हम भगवान को भी त्याग देते हैं। हाँ लो, दुनिया को तो त्यागे, दुनिया को नहीं त्याग पाए बल्कि भगवान ही को त्याग दिया, ऐसा वैराग्य दिखाया कि भगवानों को त्याग दिया। तो ऐसे वैराग्य से भी कल्याण होने वाला नहीं है। तब फिर भक्ति युक्त वैराग्य होना चाहिए, विषयों से वैराग्य हो लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग हो। हाँ, देखिए संसार में जो हमारा लगाव है उसको राग कहते हैं, और जो भगवान में है उसको अनुराग कहते हैं, और दोनों के बीच की जो दीवार है उसी का नाम वैराग्य है। जब तक वो राग से पार नहीं होंगे वैराग्य की दीवार को, तब तक जो है अनुराग भगवान का नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत वैराग्य, भक्ति से युक्त वैराग्य हो, बाकी से काम नहीं चलेगा। तो इनका वैराग्य ऐसे ही कोटि का था। कहते हैं भरत जी के पुत्र थे सुमति। ये सुमति ने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुकरण किया, उससे बाद में जो है कलयुग में लोग पाखंड धर्म का प्रचार भी हो गया। आगे भुवन कोश का वर्णन किया है। ये जो 10 विभाग किए थे जम्बूद्वीप के, उन 10 में एक तो इलाव्रत वर्ष निकल गया, जहां सुमेरु का क्षेत्र, पर्वतों का क्षेत्र आया, और इसके दक्षिण में हिमालय। बाकी जो 9 वर्ष हुए, इन 9 वर्षों में अलग अलग जो है सबका वर्णन किया गया है, और इन 9 वर्षों में भगवान किस रूप में कहाँ निवास करते हैं इसका यहाँ वर्णन किया गया। कहते हैं भद्रास वर्ष में भगवान धर्मपुत्र भद्रश्रवा सेवा करते हैं भगवान की। वासुदेव रूप भगवान के हयग्रीव स्वरूप में वहां भगवान का वास है, और हयग्रीव स्वरूप की धर्मपुत्र भद्रश्रवा उपासना करते हैं। हरिवर्ष में भगवान नृसिंह रूप में विराजते हैं, और वहां इनकी उपासना करने वाले कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी कामदेव स्वरूप भगवान की उपासना करती हैं, कामदेव के रूप में भगवान निवास करते हैं। कामदेव भी क्या है? भगवान की एक विभूति ही है। और रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में रहते हैं, यहाँ सत्यव्रत नाम के मनु जी उनकी उपासना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में कच्छप रूप में भगवान निवास करते हैं। पितृराज अरेमा यहाँ उपासना करते हैं। और उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष बाराह के रूप में निवास करते हैं। पृथ्वी देवी इनकी उपासना करती हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के रूप में सीता जी के सहित निवास करते हैं, और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज इनकी उपासना करते हैं। और भारत वर्ष में भगवान किस रूप में रहते हैं? नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में आज भी तप कर रहे हैं। यहाँ कौन उपासना करता है? बोले श्री नारद जी उपासना करते हैं। आज भी देखिए बद्रिकाश्रम में 6 महीने पट बंद रहता है। कार्तिक में पट बंद हो जाता है, ठंडी पड़ने लगती है, और श्री बद्रीनाथ भगवान वहीं विद्यमान रहते हैं। उनकी उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी का श्री विग्रह ले आकर के नरसिंह मंदिर जोशी मठ में
पूजा करते हैं उन्हीं की, बद्रीनाथ के रूप में उन्हीं की पूजा करते हैं यहाँ। और वहाँ पट बंद रहता है। 6 महीने बाद जब पट खुलता है वैशाख महीने में, तो बिल्कुल ताजी तुलसी चढ़ी हुई मिलती है, ताजा चंदन लगा हुआ, दीपक जलता हुआ, सामग्री जो रखी रहती है वो खाली हो गई रहती है। कौन सेवा कर रहा था इसे? पहले नारद जी सेवा करते रहते हैं वहाँ। भगवान नर नारायण की। इन सभी वर्षों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भारतवर्ष, जिसके बारे में कहते हैं देवता भी अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्न साम स्विदत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम ऋषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। देवता जब भारतवर्ष के मनुष्यों की ओर देखते हैं तो देवता कहते हैं अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, इन्होंने ऐसा कौन सा सुंदर कर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया कि इनको भारत भूमि में जन्म मिला। तो देवता तो उनके कर्मों को देखने की क्षमता रखते हैं, मनुष्य के कर्मों को। तो देवता विचार करते हैं ऐसा कोई कर्म तो नहीं दिख रहा है, फिर कैसे मिला? बोले प्रसन्न एसाम स्विदत स्वयं हरि, स्वयं भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको ये जन्म दिया है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं कबहु करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेहि। मनुष्य जन्म अपने पुरुषार्थ से किसी को नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ये अपना कल्याण करने के लिए। क्योंकि यैर जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीना। कहते हैं क्योंकि जहां जन्म लेकर के जीव क्या कर सकता है? बोले जिसकी हम स्पृहा करते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं, ऐसे मुकुंद की सेवा करके, भगवान श्री हरि की सेवा करके जीव अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। आप कहेंगे जब देवता चाहते हैं कि हम भजन करें, उनकी इच्छा रहती है, तो फिर करते क्यों नहीं? वहीं बैठकर स्वर्गलोक में क्यों नहीं करते? इसलिए वहां नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां भोग बाहुल्यता इतना अधिक है कि वहां भजन होगा ही नहीं, भजन नहीं होगा वहां। अभी एकांत में जाइए तो भजन होगा। अब कहिए कि बढ़िया टीवी खोल के फिल्म देखते रहिए और भजन हो, तो माला तो चलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उस दिन बताए थे ना, भजन होगा लेकिन नियंत्रित भजन होगा। और जैसे वो डिब्बा चालू करने के बाद वो क्या बोलते हैं, वो डिब्बा स्पीकर, वो जो सीताराम सीताराम जो उसमें फिट रहेगा वो अपना बजता रहेगा, अपनी गति से वो बजता रहेगा। चाहे जितना जो है आप ढोल मंजीरा बजाइए, चाहे जितना वाद्य बजाइए, उसको बिल्कुल व्यवधान नहीं होगा, उसको बिल्कुल विघ्न नहीं होता, वो अपनी गति से ही चलता है। ऐसे ही अभ्यास बना रहेगा, वो माला अपने आप चलेगी, लेकिन वो स्थिति वहां बन जाए, वो स्थिति नहीं होगी, मन नहीं लगेगा। क्योंकि मन तो एक ही है, उधो मन न भय 10-20। तो देवता इसलिए नहीं वहां भजन कर पाते क्योंकि भोग बाहुल्यता की अधिकता होने के कारण। यदि भजन करना है तो इसी भारत भूमि में आना पड़ेगा। कहते हैं देवता न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। जहां भगवान के दिव्य चरित्रों की गंगा नहीं प्रवाहित हो रही, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा।
जहां भगवान की कथा रूपी सरिता नहीं प्रवाहित हो रही है। और न साधो भागवता तदाश्रया, जहां संत जनों का भागवतों का आश्रय नहीं प्राप्त है। न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा, जहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आगादिक और भगवान के महोत्सव न हो, ऐसा तो सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम, ऐसा देवराज इंद्र का लोग भी सेवन करने योग्य नहीं है। अर्थात तो किस काम का है? बहुत लंबी आयु किसी को प्राप्त हो और भजन न हो तो किसी काम की नहीं, और थोड़ी सी आयु भी हो और भजन हो जाए तो बहुत कुछ है। क्योंकि महत्व ये नहीं है कि हमने कितना भजन किया, महत्व ये है कि हमारी चित्त वृत्ति कितना भगवान में लग गई। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी फीस पर्याप्त नहीं है, उनको अपने पुरुषार्थ से कोई नहीं प्राप्त कर सकता, उनको तो बस कृपा करके वे जब प्राप्त हो जाएं तो ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों है? क्योंकि इसी पर एक जामुन का, इसी द्वीप पर एक जामुन का विशाल पेड़ है, उसके कारण इसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जामुन के पेड़ में बिना गुठली के फल लगते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े फल कि एक हाथी के बराबर बराबर। अब ये आश्चर्य मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े फल रहते हैं और उससे जो है वो जब फल गिरते हैं, और ये 1100 योजन ऊंचा वृक्ष है, एक ही पेड़ है वो, और उतने ऊंचे से जब गिरते हैं तो फट जाते हैं फल, तो उससे रस प्रकट होता है, उसी से जम्बू नदी प्रकट होती है। और इसीलिए उस जम्बू नदी का प्रभाव है कि उससे जो है जो भूमि भीग जाती है वो स्वर्ण रूप में परिणित हो जाती है। इसीलिए सोने का एक नाम है जाम्बू नद, सोने को जाम्बू नद कहते हैं। इसलिए क्योंकि वो जम्बू नाम की नदी के रस से, जम्बू नाम की वो के उस वृक्ष जामुन के फल के रस से उत्पन्न हो। आश्चर्य कुछ नहीं है। देखिए जैसे आज के 50 साल पहले कोई कहता यदि कि अब आगे ऐसा समय आएगा कि लोग यहाँ बैठे रहेंगे और दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लंदन में चेहरा देखते हुए बात करेंगे, तो लोग आश्चर्य मानते थे कि नहीं? पहले कोई कहता था। तो आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विदेश में हो रहा है मैच, यहाँ बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि नहीं? वहाँ एक बाल को मार रहे हैं बैट से, तब भी यहाँ देख रहे हैं यहाँ वहाँ क्या क्या हो रहा है। अरे और तो और पीछे जो हो गया है उसको भी देख रहे हैं। ये सब क्या है? जब आज ये संभव है तो पहले जो चीजें थी, आज जैसे पहले आज की चीजें जो आश्चर्यजनक दिख रही हैं, ये लग रहा था कि ये संभव नहीं है, ऐसे आज हमें जो आश्चर्य प्रतीत हो रहा है आश्चर्य नहीं है, पहले विद्यमान हो चुका है। इसलिए आश्चर्य कुछ नहीं है। इस सृष्टि में असंभव नाम की चीज ही नहीं है कुछ, सब कुछ संभव है, सब कुछ इसी सृष्टि में विद्यमान है। इसलिए आश्चर्य नहीं मानना चाहिए और अश्रद्धा भी नहीं माननी चाहिए कि अरे ये सब ऐसे गप लिख दिया गया है। कुछ नहीं गप लिखा है, हम अपनी सीमित बुद्धि से कुछ मान लें तो बात अलग है। इस प्रकार से जो है इसका नाम जम्बू द्वीप है। और ये जम्बू द्वीप खारे जल के समुद्र से घिरा है। इसके बाद जो है प्लक्ष द्वीप है, वो इक्षुरस के समुद्र से घिरा है। इसके बाद सालमली द्वीप है, और प्लक्ष द्वीप पर पाकर का वृक्ष है, सालमली द्वीप पर सेमर का वृक्ष है, इसलिए इस सबके नाम पड़ गए हैं। और सालमली द्वीप के आगे मजरा का समुद्र है, उसके बाद कुश द्वीप है। आप कहेंगे ये मजरा का समुद्र है, इक्षुरस का समुद्र, ये घी का समुद्र, ये सब कुछ है। आखिर ढूंढने पर इसी पृथ्वी से मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल सब मिल गया कि नहीं मिल गया? कहां से मिल गया? अरे समुद्र के समुद्र भरे हैं पूरा जो है सब चीजों से। भगवान की अचिंत सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं। हम आप चाहें तो एक बूंद पानी ऊपर रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। अब भगवान को देखिए, उनकी अचिंत सामर्थ्य देखिए कि समुद्र का समुद्र बादल के रूप में भरा है। जब उनकी इच्छा होगी तब बरसेगा, नहीं तो नहीं बरसेगा वो। हम आप जल गर्म करके वाष्पित कर दें किसी बर्तन में,
कहाँ रुकेगा? वो ऊपर जाता रहेगा, धड़ाधड़ नीचे गिरता रहेगा वो पानी बन करके, लेकिन वो रोके हुए हैं। देखिए उनकी अचिंत सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, उनकी इच्छा के आगे क्या असंभव है? सब कुछ संभव है, इसलिए आश्चर्य कुछ नहीं है। कुश द्वीप के आगे घृत का समुद्र है, घृत समुद्र के आगे क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप के आगे दुग्ध का समुद्र है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, वहीं भगवान निवास करते हैं। ये सब बच्चे के जन्म लेते ही ये दूध कहाँ से आता है? वहीं सीधे क्षीर सागर से भगवान सप्लाई करते हैं, वहीं निवास करते हैं वो। हाँ, और उसके आगे जो है क्रौंच द्वीप है। ये क्रौंच द्वीप जो है मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। नहीं, क्रौंच द्वीप के आगे क्षीर समुद्र है। इस क्रौंच द्वीप के आगे, क्षीर समुद्र के आगे साकत द्वीप है। ये साकत द्वीप जो है मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसके बाद पुष्कर द्वीप है। ये पुष्कर द्वीप पर ब्रह्मा जी का दिव्य कमल है, इसीलिए इसका नाम है पुष्कर द्वीप। ब्रह्मा जी की यहाँ सभा लगती है और ये मीठे जल के समुद्र से घिरा है। ये सब इसी पृथ्वी पर विद्यमान है। अब वैज्ञानिक न ढूंढ पावे तो इसमें क्या किसी का दोष है? वैज्ञानिक की भी एक सीमा है, अपने अपने बुद्धि तक सब ढूंढते हैं। जो चीज आज वैज्ञानिक ढूंढ करके बता रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले कहा है। कौन सी बड़ी बात है? अरे न्यूटन ने देखा एक सेब गिरा उनके सामने, तो विचार करते करते कह दिया 1950 में जाकर के कि वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। अरे गुरुत्वाकर्षण है तो हमारे शास्त्र में पहले से लिखा है कि अंश अपने अंशी की ओर जो है स्वाभाविक आकृष्ट होता है, इसलिए पृथ्वी का अंश है वो जाएगा ही पृथ्वी की ओर। तो कौन सी नई बात कह दी? कोई नई बात नहीं कही है, सब कुछ जो है कहीं ना कहीं से लेकर के ही कहा है। ये संपूर्ण भूमंडल 50 करोड़ योजन का भी भूमंडल है और इसका यहाँ वर्णन किया कि ऐसे जैसे ये भूमंडल है ऐसे भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति भी है। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सूर्य के यहाँ रथ का भी वर्णन किया गया है। 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा सूर्यदेव का रथ है और एक मुहूर्त में 34,08,100 योजन चलते हैं, अर्थात 15 घड़ी अर्थात 12 घंटे में 2.25 करोड़ 12,25,000 योजन से अधिक की दूरी तय करते हैं। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य नहीं चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है। अब कहेंगे ये फिर वैज्ञानिक कैसे कह रहे हैं? अरे वैज्ञानिक कह रहे हैं, कौन सी आश्चर्य की बात है? अभी आप रेलगाड़ी पे चढ़ जाइए ना, तब जो हमेशा चल रहे हैं तो नहीं, और पहली बार चढ़िए तो यही लगता है कि ये दूर देखिए तो लगता है ये सारे घर पेड़ सब चले जा रहे हैं। तो वहां से गए तो पृथ्वी उनको चलती हुई दिखी। जहां जिस ग्रह से जाकर के देखा तो वो स्वयं वो ग्रह चलायमान था तो पृथ्वी चलती हुई दिखाई पड़ी। जैसे हमें पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, घर मकान चलते हुए रेलगाड़ी से दिखाई पड़ते हैं, तो क्या आश्चर्य की बात है? सब अपनी अपनी स्थिति से अपने अपने मति से कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए और यहाँ भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति भी वर्णन की है। अब उसका और नरकों का वर्णन भी कल के प्रसंग में हो जाएगा। तो कल नरकों का प्रसंग, और कल थोड़ा सा समय से आप लोग आवे तो नरकों के प्रसंग के ठीक बाद अजामिलोपाख्यान आएगा। भगवान नाम की महिमा का भी वर्णन कल के प्रसंग में होगा। इसलिए समय से आवे तो अच्छा रहेगा। नाम महिमा तो कम से कम भगवान के नाम की महिमा श्रवण ही कर लें। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय
सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय श्री हो। व्यास भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।